गुरुवार को हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा में चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के सप्तम दिवस के प्रसंग में भगवान नर नारायण और नारद के संवाद की प्रस्तुति देते हुए व्यासपीठ से स्वामी योगेश्वरानंद महाराज ने संसार में व्याप्त ऊंच नीच, अमीर गरीब, सुखी दुखी, रोगी निरोगी, ज्ञानी अज्ञानी, कुरूप सुरूप आदि मनुष्य हैं, उनकी इस विभिन्नता को जानने तथा लोगों की समस्याओं का समाधान कराने की इच्छा से नारद जी ने भगवान नर नारायण जी के समक्ष निवेदन किया। कथा की भूमिका में प्रत्येक पुराण और इतिहास ग्रंथों के प्रारंभ में उल्लेखित श्लोक में नर नारायण, सरस्वती और वेद व्यास की चर्चा करते हुए 28वें वेद व्यास श्री द्वैपायन की चर्चा में कलयुग और उसमें कल्कि के रूप में अवतरित होने वाले परमात्मा की चर्चा की। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सत्यलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा की आयु की सीमा निश्चित होने के कारण ब्रह्मा जी का जीवन भी अशाश्वत है। यह जानकर शाश्वत सत्य के प्रति जिज्ञासु मनुष्य को चिंतनशील होना चाहिए। इस अवसर पर भारतीय हिंदू महासभा इंदौर के प्रदेशाध्यक्ष लाला पंवार, प्रदेश महासचिव सुमित्रा अरोड़ा, राष्ट्रीय सचिव सलीम मंसूरी, विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी भिलवाड़ा विभाग संयोजिका सीमा पारिक, भारतीय हिंदू सेना प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण पारिक, कैलाश सोमानी, आरोग्य भारती प्रांत सचिव कुणाल पंवार इंदौर ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का सम्मान, माल्यार्पण, पूजन अर्चन किया। प्रतिदिन सुबह मंडल पूजा, अभिषेक, हवन, यज्ञ, अन्य स्त्रोतों के पाठ में श्रीमद् भागवत मूल पारायण भी चल रहे हैं। सायंकालीन सत्र में चल रही मासिक श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सप्तम दिवस की कथा में द्वितीय स्कंद के 10 अध्यायों का स्वरूप वर्णित करते हुए परमात्मा के विराट स्वरूप की उपासना, 2 प्रकार मुक्ति कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना, ब्रह्मा नारद संवाद और चतुह श्लोकी भगवान के विवरण के पश्चात श्रीमद् भागवत कथा के 10 प्रतिपादित विषयों का भगवान शुकदेव के मुखारबिंद से वर्णन कराया गया है। कथा पश्चात आरती में विजयवर्गीय समाज के नरेंद्र, भंवरलाल, मदन लाल, कृष्ण कुमार, राजेंद्र कुमार विजयवर्गीय ने व्यासपीठ का पूजा अर्चन किया। गुरुवार की कथा में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम सहित अजमेर के श्री महंत स्वरूपदास उदासीन, शतानंद आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम उदासीन, बालक धाम आश्रम किशनगढ़ के महंत श्यामदास और भिलवाड़ा गोविंद धाम के महंत गणेश दास भी उपस्थित रहे। नहीं होती तब तक मानो विश्राम करते हुए कथा को इस प्रकार से कहने लगे। इस प्रकार से सौनक आदि ऋषियों भगवान की धारणा करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए, भजन करना चाहिए, इसी में जीवन का सार है। अब तो सौनक आदि ऋषियों ने सुना कि ये तो लगता है कि आगे कथा नहीं सुनाने वाले। तब सौनक आदि ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज आपको लगता है कि हम ऊब चुके हैं कथा से, इसलिए आपने जल्दी जल्दी में और समेट दिया। ऐसा मत मानिए, कृपा करके आप कथा सुनाइए। हमारी ये कान छटपटा रहे हैं और जिनके कान में छटपटाहट नहीं हुई तब तो वो बेकार है। ये सूरज उदय और अस्त के द्वारा हमारे जीवन को काट रहा है, इसलिए उत्तम क्षण तो वही है जिस क्षण में हम भगवान की कथा सुने अथवा कहें। अतः आप सुनाइए। इस प्रसंग में हमारी इंद्रियों की प्रशंसा और निंदा भी यहाँ पर की श्रवण आदि है। जैसे कहते हैं, बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सतीदार्दुरिकेव सूत न चोपगा